बेसिकली ये नमोनिया है, फेफड़ों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता है और बाद लोगों का पेट भी ख़राब हो जाता है। बुखार के साथ अगर पेट भी ख़राब हुआ है और साथ खांसी है तो वो भी हमारे कोविड सस्पेक्ट में ही आएगा। यानी 100 में से 80 मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाने हैं। इस वबा तो असी जान छुड़ानी है तो इसने छड़नी है, अदरवाइज इसको नहीं छड़नी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ टॉक की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अहमद फराज तारड़। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर सरगोदा में मौजूद हैं और आज हम कोरोना वायरस और इससे जुड़े हुए मुख्तलिफ सवालात का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो सरगोदा के लिए किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फोकल पर्सन ऑफ कोविड-19 डिवीजन सरगोदा डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ैच साहब। हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। आज हम उनसे कोरोना वायरस और इस बीमारी से जुड़े हुए मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे। अलामात में से इससे सबसे पहले तो बुखार, और बुखार इसमें ज़्यादा होता है, 102-3 तक बुखार जाता है, और साथ खुश्क खांसी, इसके साथ सांस का फूलना, और इसके साथ जिस्म में दर्द, बिल्कुल इतनी कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है कि बंदा चलना फिरना उसका मुश्किल हो जाता है। और साथ जैसे ही ये खांसी या बुखार बढ़ता है ऐसे ही उसके जिस्म में तकलीफ बढ़ सकती हैं। अब बल्कि ये भी है कि बाद लोगों का पेट भी ख़राब हो जाता है। बुखार के साथ अगर पेट भी ख़राब हुआ है और साथ खांसी है तो वो भी हमारे कोविड सस्पेक्ट में ही आएगा। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जैसे बहुत ज़्यादा खौफ है, खौफ होना भी चाहिए, एक वबा है, लेकिन 40% यानी 100 में से 40 मरीज़ कोरोना के जो हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाने हैं और उन्हें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, और हो सकता है उन्हें पता भी ना चले कि उन्हें कोरोना हुआ है कि नहीं। इसके बाद 40% जो हैं उनको माइल्ड सिम्टम्स आनी है। माइल्ड सिम्टम का मतलब ये है कि एक आध दिन बुखार हुआ है या थोड़ी बहुत खांसी हुई है, जैसे गला ख़राब या नज़ला ज़ुकाम होता है, ऐसा 3-4 दिन गुजरे हैं, उसने थोड़ी बहुत दवाई ली है या पैनाडॉल से गुजारा किया, उसने भी ठीक हो जाना है। यानी 100 में से 80 मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाने हैं। अब जो 20% आखिरी रह गए हैं वो उनमें से 15% लोग ऐसे होंगे जिनकी बीमारी ज़्यादा होगी, यानी जिनका सांस की तकलीफ़ ज़्यादा होगी, जिनको खांसी ज़्यादा होगी, बुखार बहुत ज़्यादा होगा, इसके साथ दूसरी बीमारियां भी होंगी, और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इसमें ऐसे मरीज़ों को हम अस्पताल में दाखिल करते हैं जिनके लिए हर हॉस्पिटल में, हर DHU हॉस्पिटल में कोविड-19 वार्ड, आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है। और इनमें से भी 15% पेशेंट तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक होकर चले जाते हैं। जो 5% पेशेंट हैं वो क्रिटिकल होते हैं, और जो क्रिटिकल होते हैं उनमें से 2 से 3% की डेथ हो सकती है, बाकी वो भी रिकवर हो जाते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो 100 में से 2 या 3 पेशेंट जो हैं वो उनकी नतीजा ठीक नहीं निकलेगा, बाकी लोग इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इसलिए इसमें इतना जो पैनिक है या डरने वाली बात है वो नहीं है। लेकिन डरने वाली बात इसलिए है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारी है, साथ उम्र ज़्यादा है, दमा है, TB है, एड्स है, या फालिज है का मरीज़ है, या कोई गुर्दों का मरीज़ है, ऐसे मरीज़ों में क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है और इनमें ये बीमारी लंबे दिन के लिए, लंबे अरसे के लिए चलती है, और इसमें नो डाउट फैमिली के लिए, मरीज़ के लिए मुश्किलात होते हैं और बाद दफ़ा नतीजा भी ठीक नहीं निकलता। इनमें जो मेन कॉम्प्लिकेशन आती है ना, बेसिकली ये नमोनिया है, फेफड़ों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, और जब हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि लेस देन 50% जिनके फेफड़े इन्वॉल्व हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। जिनके मोर देन 50% हैं फेफड़े इन्वॉल्व, उनको बाज़ दफ़ा CPAP या वेंट पे या हाई फ्लो ऑक्सीजन पे ज़्यादा अरसे तक रखना पड़ता है, फिर वो ठीक होते हैं। इस वबा के लिहाज नाल मेरा पैगाम सरगोदा दी नहीं बल्कि पूरे पंजाब पाकिस्तान की आवाम वास्ते वो यही है कि इस वबा तो असी जान छुड़ानी है तो इसने छड़नी है, अदरवाइज इसको नहीं छड़नी। ਉਹਦਾ तरीका की है कि वैक्सीन लवाइए, SOPs से अमल करिए,
ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਅਸੀਂ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਸ਼ SOPs 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਵੇ। उम्मीद है आज की इस हेल्थ टॉक ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। इसको अपने प्यारों तक शेयर करें और एक सेहतमंद माशरा बनाने में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।